बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शहजाद मिर्ज़ा। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एक्सपोज न्यूज़। नाज़रीन, पांच अहम खबरें हैं। कुछ उस पर थोड़ा थोड़ा तज्ज़िया भी होगा साथ साथ। तो नाज़रीन, आज सबसे पहले जो खबर है वो है इस्टेब्लिशमेंट को एहसास हो गया कि खान साहब नवाज शरीफ नहीं, इमरान खान ने इस्टेब्लिशमेंट को फारिग कर दिया है। नजम सेठी का ये तज्ज़िया है, ऑनलाइन टीवी पे बैठ के इन्होंने कहा है। दूसरी खबर है साइफर दस्तावेज की कॉपी गायब होना, ये दूसरी खबर है। तीसरी खबर है 2000 बोतलें गायब होना और खान साहब ले गया, ये। चौथी खबर है साइफर वज़ारत दाखिला में मौजूद है राना सनाउल्लाह। और पांचवी खबर है मरियम एंड कंपनी साइफर के हवाले, साइफर के 7 मार्च को मसूल होने पर सवाल उठाए। ये नाज़रीन 5 खबरें हैं, एक एक करके आपको बताते हैं कि ये क्या मामलात हैं और क्या ये चाहते हैं, ये क्या करना चाहते हैं और खान साहब क्या करना चाहते हैं और क्या कर रहे हैं। नाज़रीन, आपको पता होगा कि 30 सितंबर की रात को FIR दर्ज हुई थी और इमरान खान की गिरफ्तारी के लिए टीम भी भेज दी। सारा कुछ हुआ, फिर कहाँ से फ़ोन आया तो फिर वो सारा मामला ख़त्म हुए हैं। तो नाज़रीन, अब जो है नजम सेठी ने अपने प्रोग्राम में बोला है कि इस्टेब्लिशमेंट को एहसास हो गया खान साहब नवाज शरीफ नहीं, इमरान खान साहब ने इस्टेब्लिशमेंट को फारिग कर दिया है। यानी कि उनका कहने का ये है कि ये नवाज शरीफ नहीं है जिसको जैसे दबाएंगे वो दब जाएगा, जैसे वो कहेंगे चाबी का खिलौना है, जहाँ चाबी भरी उस तरफ चल पड़े, जिससे चाबी लूज हुई उधर खड़े हो गए। तो खान साहब ने इस्टेब्लिशमेंट की कोई बात मानने को इनकार कर दिया है। किसी भी बात को वो सिर्फ बजिद है कि जगह पे इलेक्शन करवाओ, इलेक्शन की तारीख दो और ये घर जाओ और वो ये सेटअप लेके आओ। उसके अलावा उनका कोई मुतालबा नहीं है, बस इस मुतालबे पे वो अटके हुए हैं। इस्टेब्लिशमेंट में बारहा उनको यकीन दहानी कराई, मगर वो कहते माजी में मेरे साथ जो हुआ है धोखे दिए हैं, अब मैं धोखे में नहीं आ सकता। अब क्योंकि अब अवाम मेरे साथ हैं तो अल्लाह ताला इज़्ज़त दे, अवाम के दिल रुख मोड़े मेरी तरफ। अब मैं किसी की भी नहीं सुनूंगा, अब सिर्फ अवाम का फैसला अवाम ही करेगी। इस मुल्क के फैसले अब अमेरिका नहीं करेगा, पाकिस्तान में पाकिस्तान के अवाम करेंगे। नाज़रीन, पहली खबर तो ये थी जिसका आपको बताया। दूसरी खबर है साइफर दस्तावेज की एक कॉपी गायब होने पर, जबकि इस जैसी मौजूद हैं, कोई कानूनी केस नहीं बनता। ये हैं मियाँ अली आशिक साहब, जो कि इस वक्त वकील हैं। इमरान खान साहब के भी इमरान रियाज के भी यही थे, इमरान खान के भी यही हैं। उन्होंने कहा है कि साइफर की कॉपियाँ वहाँ मौजूद हैं, इसका कोई कानूनी केस नहीं बन सकता। ये कह रहे जी हम आर्टिकल 6 लगाएंगे, सीक्रेट एक्ट के तहत मुकदमा चलेगा। तो उन्होंने इस चीज़ की वजाहत पहले ही कर दी है कि ये साइफर की कॉपियाँ वहाँ मौजूद हैं, इसकी कोई हैसियत नहीं है, कोई किसी का कानून इन पे मुकदमा दर्ज नहीं हो सकता इमरान खान साहब के ऊपर। ये उन्होंने इस चीज़ की वजाहत कर दी है। तो नाज़रीन, तीसरी खबर जो है आपको बता दें कि 2000 बोतलें, आप अंदाज़ा करें, जिसकी शर्ट के साइन हुए 5 करोड़ 10 करोड़ में बिकते हैं, जिसका वैट लाखों डॉलर में बिकता है, तो वो 2000 बोतलें लेके जाएगा घर। इनकी हरकतें देखें किस हद तक गिर चुके हैं, किस हद तक बावले और पागल हो चुके हैं। सारे की सारी PDM पागल हुई हुई है, उनको समझ ही नहीं आ रही। क्योंकि अब ले आया नया केस 2000 बोतल का कि 2000 मिनरल वाटर की बोतल ले गया। फिर साइफर की इन्होंने कहानी चलाई, वो नहीं इनसे चली, वो ठुस हो गई। फरा गोगी चलाई, आशा गलाई चलाई, मखदूम जावेद चलाई, फिर वो क्या नाम है उसका, निहाल हाशमी को लेकर आए, फिर शहबाज चौधरी को लेकर आए, फिर लोटे आए, सूबाई और कौमी हुकूमत तोशाखाना लेकर आए। कौन कौन से ये कितनी हरकतें ये कर रहे हैं। अब ये खुद ही मुकदमात गिन ले कि हम वो इश्यूज़ जो इन्होंने क्रिएट किया, ये खुद ही इश्यूज़ मरीम नवाज़ गिन ले तो मेरे ख्याल बेहतर होगा। शायद शर्म आ जाए इसको कि हम हर मुकाम पे इससे ज़लील हुए हैं, ख्वार हुए हैं, परेशान हुए हैं, इसके अलावा हमें कुछ नहीं मिला। तो हम ये हरकतें करनी छोड़ दें। 2000 बोतल वो लेकर जाएगा, शायद उसके घर में इससे ज़्यादा बोतल पड़ी होगी, क्योंकि उसको बोतलों की, इन चीज़ों की, दुनियावी चीज़ उसकी, किसी चीज़ की उसको लालच नहीं है दुनिया की।
उसकी सिर्फ एक लालच है कि पाकिस्तान मेरा मुल्क जो है वो एक खुद मुख्तार मुल्क बन जाए, एक अच्छा मुल्क बन जाए, हर एक पासपोर्ट की इज्जत हो। बस वो ये चाहता है। वो बिल्कुल नहीं चाहता कि मेरे पास लैंड क्रूजर हो, मेरे पास बंगले हों, मेरे पास दुनिया की दौलत हो, मेरे पास ये हो, क्योंकि वो दुनिया की दौलत कमा चुका है, उसको हर चीज़ मिल चुकी है। अल्लाह ताला ज़ात ने उसको हर चीज़ से नवाज दिया है। नवाजने के साथ साथ उसकी नीयत और दिल भी भर दिया है। एक तो नीयत ख़राब होती है ना इंसान की, वो नीयत भी उसकी ख़राब नहीं है ना, उसका दिल में हवस है कि मैं ये कर लूँ, मैं वो कर लूँ, मैं ऐसे कर लूँ, मैं ऐसे कर लूँ, कुछ भी नहीं है। अल्लाह ताला ज़ात ने उसको दोनों तरफ से भर दिया है, शोहरत से भी, इज्जत से भी, दौलत से भी नवाज दिया हुआ है उसको कोई ऐसा इशू नहीं है। इशू है तो इनके साथ है जिनकी हवस ही नहीं पूरी हो रही। तो नाज़रीन, तीसरा यह है, चौथी खबर यह है, साइफर वजारत दाखिला में मौजूद है, वजारत खारजा में, वजारत खारजा में और वजारत दाखिला में, दोनों जगह पे साइफर मौजूद है। जो इन्होंने ड्रामा खेड़ा था और हकीम राना सनाउल्लाह ने PDM की हिकमत उनका इलाज कर दिया, उनको बता दिया है। ये हकीम साहब भी उन्हीं के हैं, तो उन्हीं का इलाज इन्होंने करके बता दिया है कि साइफर मौजूद है, साइफर कहीं नहीं गया। ये सब, इसका मतलब ये सब जो इन्होंने मन गढ़ कहानी की थी, इस कहानी के पीछे मरियम नवाज की बरियत है। अब वो बरी होके बरियत करवा कर बरबरियत पे उतरी हुई है। नाज़रीन समझे इस चीज़ को, वो बरियत करवा के बरबरियत पे उतरी हुई है। वो ऐसी फिरौन औरत है कि इसके दिल में रहम नाम की चीज़ नहीं है। सिर्फ इनको लालच है इक़्तिदार की, इनको लालच है पैसे की, इनको लालच है हवस। बस किसी तरीके से पैसा आता रहे, हम इक़्तिदार में बैठ जाए। अब यह वज़ीर आज़म के ख्वाब देख रही है, यह भी और बिलावल भी, जिसकी वजह से दोनों में टसल पैदा हुई है। पीपल्स पार्टी काफ़ी हद तक पीछे हट गई, इनके मामलों में दखल नहीं दे रही, वो पीछे होकर बैठ के तमाशा देख रही है और इनको रुलता हुआ देख रही है। नाज़रीन, पाँचवीं खबर है, मरियम एंड कंपनी साइफर के 7 मार्च को मसूल होने पर सवाल उठाए। मुझे शहबाज शरीफ ने खुद जवाब दिया कि बेशक साइफर 7 मार्च को ही मसूल हुआ था और 8 मार्च को अदम एतमाद की तहरीक पेश हुई थी। मरियम तुम्हारे नाज़रीन, शहबाज शरीफ इस चीज़ को खुद मान चुका है, नफसियाती मरीज़ जो है और इम्पोर्टेड वज़ीर आज़म जो है वो इस चीज़ को मान चुका है कि 7 मार्च को साइफर आया है। वो हो गया, साइफर भी आ गया, सारा कुछ हो गया, पे अदम तहरीक भी हो गई, खान साहब घर भी चले गए, सब कुछ हुआ। तो नाज़रीन अब ये कह रहे साइफर की कॉपी गायब हो गई, इमरान खान साथ ले गया। ये 2 जो मीटिंग नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल्स की हुई थी, जिसमें तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराहान बैठे थे और हाई ऑफिशल्स बैठे थे, उसमें मरियम नवाज भी, मरियम औरंगज़ेब भी थी, एहसन इकबाल भी था, राना सनाउल्लाह भी था। क्या वहाँ उस वक़्त शहबाज शरीफ के निकाह में चेक हो रहे थे? असद मजीद को भी बुलाया था उन्होंने कि असद मजीद साहब आप आ जाएं, आपके साइफर का जवाब दें। असद मजीद को भी बुलाया था। क्या असद मजीद से इन्होंने तस्दीक करवानी थी उन निकाह नामों की, नफसियाती मरीज़ ने? अगर साइफर नहीं था तो मीटिंग किस चीज़ की बुला ली थी इन्होंने? कौन सी मीटिंग बुलाई थी? कौन सी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग बुला ली थी जिसपे साइफर ही नहीं था? जिस पे काम होना था वो काम ही नहीं है इनके पास, वो डॉक्यूमेंट ही नहीं है, तो कौन सी मीटिंग से कैसी मीटिंग? इसका मतलब मीटिंग भी झूठ थी जो इन्होंने की है कि हमने मीटिंग बुला ली है, या वो झूठ थी या साइफर मौजूद था, ये झूठ बोल रहे हैं। क्योंकि ये खुद झूठ बोल खुद उस पर फंस जाते हैं। फिर दूसरी मीटिंग फिर बुलाई नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की नफसियाती मरीज़ ने। ये नफसियाती मरीज़ जो है इम्पोर्टेड वज़ीर आज़म, जो कह रहा है कि लोगों को बताता है कि मैं वीडियो चला के बताता है कि मैं भीख मांगने नहीं आया, तो और वो सही बता रहा है ना, वो कौम की तेरी असलियत बता रहा, तू है क्या चीज़? तुम बेकारी थे, तुम बेकारी हो, माजी में बेकारी थे, ख़ानदानी बेकारी हो आप लोग। तुम्हारी हिस्ट्री सबको पता है, ज्ञानी जैल सिंह को भी आपकी हिस्ट्री का पता है, उसने भी बता दिया था, ज्ञानी जैल सिंह ने बता दिया था आप क्या हो, किस नस्ल से ताल्लुक़ है आपका, किताब में मौजूद है, ऑन रिकॉर्ड है आपकी हिस्ट्री, और खान साहब के लिए ऑन रिकॉर्ड हिस्ट्री है। तो इसलिए हिस्ट्री पे तो आप आया ना करो, कभी ये ना कहा करो। पोती कहती है अरबपति बाप था, बेटा कहता है मेरा बाप मजदूर के साथ था, गरीब थे हम, क्योंकि आपको पता ही नहीं है सच क्या है, दोनों का सच क्या है, कोई पता नहीं। तो नाज़रीन ये सबसे अहम खबर थी जो खबरें से आगाह करना था। और उन्होंने कहा कि वीडियो क्यों दिखाता है शहबाज शरीफ,
इमरान खान जलसों के अंदर अपनी वीडियो, हमारी वीडियो क्यों दिखाता है, उस पर बताता है जी मैं मांगने नहीं आया, मेरी मजबूरी है। आपने पहले भी साथ दिए, तो सही बता रहा ना वो। तुमने मांग मांग के पाकिस्तान से पैसा ले ले के तुमने इवन फील्ड अपार्टमेंट अपने बना लिए, और 2 यहूदी कंपनियों के साथ तुमने फैसला वो कर लिया। तुम्हारे बच्चों ने उनसे ऑफशोर कंपनियां भी बना ली। तो अब भी आप कह रहे हैं कि हमने कुछ नहीं किया, एक दिल्ली की करप्शन नहीं है, वो भी यही कहती है। ये तो अभी सुप्रीम कोर्ट जा रही है, पता चल जाएगा वहाँ पे भी। ये दोबारा जाएगी, सुप्रीम कोर्ट फैसला देगी, मेरिट पे बुनियाद पे फैसला देगी सुप्रीम कोर्ट। नाज़रीन, वीडियो अच्छी लगे शेयर करें, लाइक करें, हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।